दोस्तों नमस्कार। हम मिल रहे हैं एक नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने आपको एक समझ विकसित की थी कि संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी भारत में और संविधान का निर्माण की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। हम आगे उसी बात को बढ़ाएंगे। मेरे को आशा है कि आपको वो पिछला वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको पता चला होगा कि कैसे संविधान की ज़रूरत पड़ी और निर्माण की प्रक्रिया शुरू कैसे हुई और कैसे अंग्रेज़ भारत में आके बसे और कैसे अधिकार कर लिया भारत पे। तो इस क्रम को हम आगे शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान में हम देखेंगे कि मैं बताया था पिछले वीडियो में कि सबसे पहले संविधान सभा का गठन हुआ था। संविधान सभा का गठन 1946 में जुलाई में हो गया था। तो संविधान सभा का गठन संविधान बनाने के लिए हुआ। तो संविधान किसी भी चीज़ को एक आदमी, पूरे देश की बात थी, तो पूरे देश की बात जब है तो एक लोग तो उसको बना नहीं सकते, इसलिए हर देश के कोने कोने से लोगों को, जो पढ़े लिखे बौद्धिक लोग थे, उनको इकट्ठा वो हुए और उनको चुना गया कि कौन इस प्रक्रिया में भाग लेगा। तो 389 सदस्यों को चुना गया शुरुआत में, 389 सदस्यों का। इसमें 93 जो है देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। देशी रियासतों का मतलब है कि अपने देश में छोटी छोटी रियासतें थी, तो उन रियासतों से प्रतिनिधि 93 प्रतिनिधि उनसे थे। तो इन सदस्यों का फिर से चुनाव हुआ प्रांतों के लिए। तो प्रांतों में 296 सदस्यों का चुनाव हो गया। प्रांतों के लिए 296 सदस्यों का चुनाव हुआ और इन्हीं सदस्यों में से जो सबसे बुजुर्ग सदस्य थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उन्हें अस्थायी अध्यक्ष मान लिया गया। इस संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष मान लिया गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष संविधान सभा का माना गया। तो क्वेश्चन आ सकता है आपको कि संविधान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो यदि स्थायी और अस्थायी ना पूछे, आपको केवल प्रथम अध्यक्ष पूछे, तो आप सच्चिदानंद सिन्हा और राजेंद्र प्रसाद दोनों ऑप्शन हो तो आप सच्चिदानंद सिन्हा को मारेंगे। यदि अस्थायी पूछ लीजिए, प्रथम अस्थायी, तो सच्चिदानंद सिन्हा है, और प्रथम स्थायी अध्यक्ष यदि पूछे तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। तो इन अध्यक्षों का चुनाव हो गया। अब इसी में प्रक्रिया आगे बढ़ी। ये लोग मिल के जो है कानून, इन्हीं लोगों को मिल के कानून बनाना था। तो इसी संविधान सभा में मैं बताना चाहता हूँ कि इसी संविधान सभा में जो पाकिस्तान के प्रतिनिधि थे, पाकिस्तान जो अब अलग देश है, उसके तरफ के प्रतिनिधियों ने अलग देश की मांग कर दी। पहले भारत पाकिस्तान तो एक था, लेकिन उनके प्रतिनिधियों ने एक अलग देश की मांग रख दी। तो पाकिस्तान उसी समय बाद में आगे चल के 1947 में बंटवारा हो गया। चूँकि इस 389 में से जो 93 के अलावा जो थे वो ब्रिटिश प्रतिनिधि थे। उस समय ब्रिटिश प्रतिनिधि थे और उन ब्रिटिश मिल के हमारे कानून बनाने में वो भी सहयोग कर रहे थे। तो उनको जब वो अलग देश की मांग कर दी तो उनको आगे चल के अलग देश, उनको पार्टीशन हो ही गया, आप जानते ही हैं। तो उसके बाद मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि ये टोटल सांप्रदायिक आधार पे ये 296 सदस्यों में 213 जो है ऐसे सामान्य लोग थे, 79 जो है मुस्लिम थे और 4 जो है सिख सदस्य थे। तो ये सांप्रदायिक आधार पे। ऐसे ही यदि आप महिला की बात करें तो महिला सदस्यों की संख्या 9 थी। टोटल संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 9 थी और 33 जो है अनुसूचित जाति के सदस्य थे। तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन हो गया हमारी संविधान सभा के बारे में कि हमारी संविधान सभा कैसी थी और किन किन जगहों से लोग आए थे। एक बात ये थी कि हैदराबाद जो था, हैदराबाद इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुआ था। हैदराबाद एक रियासत थी, तो हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि इस प्रक्रिया में शामिल नहीं हुए, बहिष्कार कर दिया गया था उसके द्वारा, हैदराबाद के प्रतिनिधि के द्वारा। तो संविधान सभा में हैदराबाद के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। बाद में उनको जनमत संग्रह के आधार पर मिलाया गया भारत में। वो अलग एक देश रियासत थी। जब संविधान बन गया तो बाद में उसको काफ़ी दंगे भी हुए थे वहाँ पे, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के आधार पर वहाँ पर मिलाया गया भारत में उसको। तो हैदराबाद, और जनरली 10 लाख आबादी पे एक सदस्य, संविधान सभा के सदस्य जनरली मतलब कि 10 लाख आबादी पे एक सदस्य चुने गए थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। हम आगे संविधान निर्माण में प्रक्रिया में आगे बढ़ेंगे। तो संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कई समितियां बनाई गई थी। अलग अलग पार्ट को तैयार करने के लिए अलग अलग समितियां बनाई गई थी और अलग अलग समितियों में अलग अलग सदस्य थे और उनका एक अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था हर समिति का। तो विभिन्न कुछ प्रमुख समितियां जैसे वार्ता समिति है, प्रांतीय संविधान समिति है, प्रारूप समिति है, संघ शक्ति समिति है। ये प्रारूप समिति, संविधान का प्रारूप कैसा होगा, ये समिति बहुत ही महत्वपूर्ण थी और इसमें टोटल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर। इनके बारे में आप जानते होंगे, हर वर्ष उनकी जयंती मनाई जाती है। तो BR अम्बेडकर जो है
प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, संविधान निर्माण की प्रक्रिया में तो ये विभिन्न समितियां थीं। 3 जून 1947 को देश का बंटवारा हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया। तो स्वाभाविक सी बात है कि पहले जो सदस्यों की संख्या 389 थी वो अब कुछ घट गई। पहले 389 में सम्मिलित रूप से सदस्य थे, पाकिस्तान के भी सदस्य थे, भारत के भी, तो टोटल 389। लेकिन मैंने बताया था अभी आगे आपको कि जब संविधान सभा बना तो जब बहस शुरू हुई तो उसी समय पाकिस्तानी सदस्यों ने एक अलग देश की मांग कर दी, तो जिसे स्वीकार कर लिया गया। 3 जून 1947 को आगे जब बंटवारा हो गया उसके बाद टोटल 324 सदस्य बचे, और तब संविधान सभा में टोटल सदस्यों की संख्या कितनी हो गई? 324 बंटवारा होने के बाद। ठीक, संविधान सभा का फिर वाचन जब बन गया तो पूरी सभी सभा में जितने लोग बैठे थे उसके बाद उसका वाचन होता था, उसकी गलतियों को देखने के लिए या सभी लोगों को समझने के लिए, ताकि सभी की सहमति बन सके। एक बात यह है कि हमारा जो संविधान है उसमें हर विषय जितने भी कानून नियम सम्मिलित हैं उस पर सभी लोगों की आम सहमति थी। ऐसा नहीं था कि किसी कानून का कोई दूसरा आदमी 324 जो लोग थे उसमें से एक पार्ट का दूसरा लोग विरोध करें, ऐसी स्थिति नहीं थी। सभी लोगों की सहमति स्वीकार की गई थी, तो ये सबसे मुख्य बात थी। तो उसका वाचन किया गया। तो पहला वाचन जो है 4 से 9 नवंबर 1948 को हुआ। सेकेंड वाचन जो है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक चला, और थर्ड वाचन जो है 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला। तो 26 नवंबर 1949 को जो है अपना संविधान को पारित मान लिया गया कि यही संविधान जो है हमारे देश में लागू होगा, उसको मतलब बिल्कुल अस्थायी मान लिया गया। और टोटल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे इस संविधान को टोटल बनाने में, और लगभग जानते हैं कि इसके पीछे कितनी मेहनत हुई। 2 वर्ष 11 मतलब लगभग 3 साल का समय इसमें दिया गया। तो कितना ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है हमारे देश के लिए, पूरा देश इसी पे आधारित है, संविधान पे आधारित है। तो इसको समझना अब धीरे धीरे ये तो हम संविधान सभा के बारे में समझ रहे थे कि कैसे कैसे संविधान हमारा बनने की प्रक्रिया क्या थी। अब हम समझेंगे कि संविधान में एक एक चीज़ें क्या क्या हैं। तो जो आपकी कक्षा आपके कंपटीशन में जो क्वेश्चन आ सकते हैं तो उस परिदृश्य से हम समझेंगे। ऐसा नहीं है कि हम डिटेल अध्ययन करने लग जाएंगे, डिटेल अध्ययन काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो हम डिटेल अध्ययन नहीं करने लग जाएंगे, कुछ मुख्य बातों को बताएंगे जिससे कि जो आपकी कक्षाओं में जो आपके कंपटीशन में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उस अनुसार हम बताएंगे, ताकि आप कम समय में ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स आप ला सकें उस हिसाब से। अब हम बात करेंगे कि भारत का संविधान में क्या क्या विशेषताएं हैं, कैसे है। तो भारत के सबसे पहले संविधान के हम प्रस्तावना की बात करेंगे। तो प्रस्तावना जो है जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रारूप प्रस्तुत किया था, उसे ही भारत के संविधान की प्रस्तावना मान ली गई थी। तो उन्होंने जो प्रारूप प्रस्तुत किया था तो उसमें था कि हम भारत के लोग, मतलब उसमें यही कुल निचोड़ ये है कि धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, तो ये सब देश हमारा देश में ये मूल विशेषताएं होंगी। तो उसमें से कुछ संशोधन हुआ था 1946 में, 42वें संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन किया गया था जब इंदिरा गांधी के द्वारा, ये इंदिरा गांधी के शासनकाल में हुआ था। तो उसमें कुछ बातें जोड़ी गई थी, जो प्रस्तावना है उसमें कुछ बातें जोड़ी गई थी। तो 42वां संविधान संशोधन में तो क्या था, उसमें यह था कि जो बातें जोड़ी गई थी, एक था समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है ये कि भारत की जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया। तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था 1976 में। ठीक, 1976 में जो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको जोड़ा गया था, समाजवादी शब्द या धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। जो भारत की प्रस्तावना है उसको संविधान की कुंजी भी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें मैं जो बोल रहा हूँ आप नोट करते जाएंगे, ताकि आपका एक नोट्स बन जाए उसे और आप उसको दोबारा फिर से रिवाइज कर सकें। तो भारत का जो संविधान है उसके प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहते हैं। ठीक, तो ये सब कुछ डिटेल बातें हैं। बाकी इसमें क्या है कि भारत का संविधान जो है ऐसा नहीं है कि केवल अपने ये लोगों द्वारा बना लिया गया, इसमें कई संविधानों का अध्ययन किया गया। इतने जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे, उसमें कई देशों के संविधान, क्योंकि उस समय तक कई देशों के संविधान बन गए थे, अमेरिका का, इंग्लैंड का। अमेरिका का संविधान तो सबसे पहले बना था, इंग्लैंड का संविधान, और भी कनाडा हो गया, रूस हो गया, इन सभी देशों के संविधान बन चुके थे। तो इन सभी देशों के संविधान को अध्ययन किया गया। सभी देशों का, हमारे जो संविधान सभा के सदस्य थे वो सभी देशों के संविधानों
का गहन अध्ययन किए और उसमें से जो अच्छी अच्छी बातें थी उसको अपने संविधान में सम्मिलित किए। तो देखिए हमारा संविधान मतलब कि कई देशों की अच्छाइयों को शामिल किए हुए है। हमारा देश का संविधान जो है कई देशों के संविधान की अच्छाइयों को शामिल किए हुए है। कई देशों के कुछ विदेशी स्रोत मतलब कि उनसे हूबहू ले लिए गए हैं, कुछ विदेशी स्रोत हैं हमारे संविधान में। तो वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कौन सा स्रोत कहाँ से लिया गया है। तो उसका मैं एक वो शेयर कर दूंगा आपको स्क्रीनशॉट या जो भी जो आपको उसमें दर्शाया गया है कि कौन सा स्रोत कहाँ से लिया गया है। और अगर आपको कुछ उसमें दिक्कत आएगी तो आप पूछ सकते हैं बिल्कुल कमेंट में। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम और खूबियों को आगे समझेंगे। आज के लिए नमस्कार।